तो आप सभी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में। तो हम लोग फिर से एक नए वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, 30 महत्वपूर्ण MCQ रहेंगे। तो एक एक करके देखना है और अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है। सबसे पहला सवाल संज्ञा से आया है कि गंगा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, गंगा जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा एक खास नाम है ना, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, खास नाम का जो बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह शब्द कौन सा सर्वनाम है। देखिए, जो वह शब्द है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, वह। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, संबोधन, संबंधवाचक। कौन सा, बी का, सॉरी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कितना शब्द, कितना, जो शब्द कितना जो है वो किस शब्द, कितना शब्द कौन सा विशेषण है, जो कितना है वो कौन सा विशेषण है। तो देखिए, कितना से क्या पता चल रहा है, मतलब कितना मतलब संख्यावाचक। क्या होगा हम लोग का, कितना, सॉरी, कितना मतलब प्रश्न पूछ रहा है ना, कितना रुपए लेके आए, कितना खर्च किए। तो ये प्रश्नवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, 3 शब्द कौन सा विशेषण है। ये क्या है, 3, पता है, 3 यानी संख्या का पता चल रहा है, 1 2 3, ये क्या है, संख्या है। तो इसलिए 3 शब्द कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ईमानदार कौन सा संज्ञा है। जो ईमानदार है, ईमानदार वो कौन सी संज्ञा है, किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईमानदार जो है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है, ईमानदार, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, यह किस काल में, यह वाक्य जो है किस काल का वाक्य है। ये जो वाक्य है, राम खेल रहा है, यह किस काल का वाक्य है। उनका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि खेल रहा है मतलब अभी, तो वर्तमान काल। कौन सा, खेल रहा है ना, मतलब अभी खेल रहा है, तो वर्तमान काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखना क्रिया का कौन सा रूप है। जो लिखना है, लिखना क्रिया का कौन सा रूप है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल क्रिया है। क्या है, लिखना क्या है, कौन सी क्रिया है, तो मूल क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वह सो चुका है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह सो चुका है, यह किस प्रकार का भूतकाल है। देखिए, भूतकाल में भी किस प्रकार का भूतकाल है, ये पूछ रहा है आपको, किस प्रकार का भूतकाल है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, पूर्ण भूत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने खाना खाया, यह किस क्रिया का, यह कौन सी क्रिया, मैंने खाना खाया यह कौन सी क्रिया है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, मैंने खाना खाया। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या है, मैं खाना खाया, कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कह रहा है, पढ़ रहा होगा। देखिए क्या है, पढ़ रहा होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। सामान्य भविष्य
सॉरी, यह नहीं है, पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भविष्य। जो है पढ़ रहा होगा, अब पता ही नहीं है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ना है, इसीलिए अपूर्ण भविष्यत काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अप्रसन्न शब्द, अप्रसन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अप्रसन्न है तो इसमें उपसर्ग क्या है? तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ए बी इधर है और ऑप्शन सी और डी इधर है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का, देखिए छोटा और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये अब दिखेगा। अप्रसन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अप्रसन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लगता है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ प्लस पर क्या है? उपसर्ग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए निराश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का नी। क्या है उपसर्ग? क्या है? नी। निराश में उपसर्ग नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षक शब्द। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय बोल रहा है, अब क्या है? शब्द के पीछे जो लगा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक में लास्ट में क्या है? क। प्रत्यय क्या हो जाएगा हम लोग का? क हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, मित्रता। जो मित्रता शब्द है ये कौन, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो मित्रता शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ता। मित्रता में क्या प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का बोल रहा है गायन शब्द में, गायन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? जो गायन जो है शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है? तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अन। गायन में प्रत्यय क्या है? अन प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, राजमार्ग में कौन सा समास है? जो राजमार्ग है, राजमार्ग में कौन सा समास है? तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या है? राजमार्ग जो है में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राज्य का मार्ग बताया था आप लोगों को मैं कि उसको तोड़ने पर अगर बीच में कर्ता चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष समास है। राज्य का मार्ग, राजमार्ग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य किरण। सूर्य किरण में कौन सा समास है? जो सूर्य किरण है, सूर्य की किरण, समझ आ रहा है? सूर्य की किरण यानी तत्पुरुष समास। क्या है? सूर्य किरण कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए गृह कार्य, जो गृह कार्य है में कौन सा समास है? गृह कार्य में कौन सा समास है? गृह का कार्य क्या आ रहा है? बीच में कर्ता चिन्ह आ रहा है, समझ लीजिए क्या कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। गृह कार्य कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है गुण प्लस इस संधि में कौन सा शब्द बनेगा? जो गुण जोड़ इस है, इससे कौन सा शब्द बनेगा?
तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 19। 19 ऑप्शन नंबर ए में है। गुण प्लस इज बराबर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए राजा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जो राजा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज प्लस आ बराबर राजा। रा प्लस जा नहीं लिख देना आप लोग, क्या लिखना है? राज प्लस आ बराबर राजा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। अंधकार, देखिए अब विलोम शब्द आ गया है। अंधकार जो शब्द है का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार, अंधकार मतलब अंधेरा, इसलिए अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। धैर्य शब्द, धैर्य, देखिए ये पर्यायवाची शब्द है। धैर्य का पर्यायवाची शब्द, धैर्य मतलब क्या? शांति रखो, साहस रखो, साहस रखो। धैर्य मतलब साहस रखो या सहनशीलता, उसका पर्यायवाची क्या आ जाएगा? सहनशीलता। धैर्य का पर्यायवाची सहनशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सिर चढ़कर बोलना। देखिए यहाँ पे मुहावरा पूछ लिया है। सिर चढ़कर बोलना मुहावरे का अर्थ है, सिर चढ़कर बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ है प्रभावी होना। मतलब कोई इतना जबरदस्ती बोल रहा है और इतना बोल रहा है कि तुम उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, तो उसे क्या बोले? सिर चढ़कर बोलना, मतलब प्रभावी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक कटना मतलब, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा क्या? इज्जत चली जाना। अरे तुम तो मेरा नाक कटवा दिए, बोलते हैं ना लोग, नाक कटवा दिए, मतलब नाक कटना का मतलब इज्जत चली जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का हाथ पर हाथ धरे रहना। हाथ पर हाथ धरे रहना का अर्थ क्या है? एक मुहावरा है हाथ पर हाथ धरे रहना, इसका अर्थ क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का कुछ ना करना। कुछ ना करना अक्सर सुना होगा आपने, लोग बोलते हैं क्यों हाथ पर हाथ दिए बैठे हो, कुछ करो ना जाकर के। यही इसका हाथ पर हाथ दिए बैठना का क्या अर्थ है? कुछ ना करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए सबको लगभग यूज़ करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जैसा कर्म वैसा फल, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है खरबूजे को, देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या करता है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा इस मुहावरे का? यह किस लोकोक्ति का उदाहरण है? देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यह किस लोकोक्ति का उदाहरण है? तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगति का प्रभाव। खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है, मतलब संगति का प्रभाव। जैसा संगति में रहिएगा वैसा बन जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है चांद जैसा मुखरा। वाह बड़ी खतरनाक ला है। क्या है? चांद जैसा मुखड़ा किस अलंकार का उदाहरण है? क्या है? चांद जैसा मुखड़ा किस अलंकार का उदाहरण है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्मा अलंकार। चांद जैसा मुखड़ा किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग के सामने हवा भी बातें करती है। क्या है? हवा भी बातें करती है, ये किस अलंकार का उदाहरण है?
तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण। हवा भी बातें करती है किसका उदाहरण है? मानवीकरण का उदाहरण है। किस अलंकार का उदाहरण है? तो मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आग बबूला होना, ये क्या है? आग बबूला होना का अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। आज के लिए इतना ही। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार में नहीं हो तो दोबारा में देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जितना भी क्वेश्चंस है सभी ना बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब आने वाले क्वेश्चंस है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।